future. We are discussed today preparation of mother tincture in old method class second. उस दिन हम लोग फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस किए थे, आज हम लोग क्लास सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लास सेकेंड ड्रग सब्सटेंस का नेचर, मॉडरेट जूसी प्लांट, जूस निकलता है कम निकलता है. तो हम लोग अब इसमें क्या क्या हम लोग के इंग्रेडिएंट्स चाहिए. विकल्प स्ट्रॉन्ग अल्कोहल चाहिए. बच्चों एक बार हमें हमेशा चाहिए याद रखना कि मदर टिंचर प्रिपेयर करने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का ही यूज किया जाता है. तो हम लोग इसमें विकल्प में स्ट्रॉन्ग अल्कोहल लेंगे और ड्रग सब्सटेंस लेंगे जिसका हम लोग मदर टिंचर प्रिपेयर करेंगे. तो इसकी रेशियो क्या रहेगी? इसकी रेशियो रहेगी 3/2. अब हम लोग इसको प्रिपेयर करें, किस प्रोसेस से हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे. इसका प्रोसीजर क्या है? टेकन दोज प्लांट which are prepared mother tincture, then cutting into a small piece with the help of chopping knife and board. Then the chopped substance is kept in mortar and pestle, then pulverize and making a pulp. Then we are taken 3 part by weight of pulp and added 2 part by weight of strong alcohol in a clean container, clean vessels, and keep for cool, dry, dark place for 8 days. After the 8 days, this solution is decanted and filtered through the new linen cloth, and the whole tincture is kept in clean file, then label on it. Again repeat. क्लास सेकेंड की ड्रग सब्सटेंस जो होती है वो कैसी होती है? मॉडरेट जूसी होती है, उसमें से जूस कम निकलता है. तो हम लोग ऐसे सब्सटेंस लेंगे जिसका जूस कम निकले, जैसे कि मेजेरियम, और मेजेरियम भी है और थूजा भी है क्लास सेकेंड में, सेम्बुकस नाइग्रा भी है क्लास सेकेंड में. तो हम लोग लेते हैं उसका मॉडरेट जूसी प्लांट. अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग चॉपिंग नाइफ एंड बोर्ड की हेल्प से इसको स्मॉल पीस में कट कर लेते हैं. कट करने के बाद में इसको हम लोग मोटर एंड पिस्टल में डाल करके इसको हम लोग पल्वराइज करते हैं. पल्वराइज करने के बाद में उसकी हम लोग एक पल्प बनाते हैं. पल्प बना करके उस पल्प को हम लोग 3 पार्ट उस पल्प का लेते हैं और उसमें 2 पार्ट स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ऐड करके किसी कंटेनर में रख करके कंटेनर को टाइट क्लोज कर देते हैं उसकी कॉर्क को, और उसको कूल ड्राई डार्क प्लेस में 8 डेज के लिए 8 दिन के लिए रख देते हैं. 8 दिन के बाद आफ्टर 8 डेज हम लोग क्या करते हैं, जो सोल्यूशन जो टिंचर बना है उसकी उस सोल्यूशन को हम लोग डिकेंटेट कर लेते हैं, निथार लेते हैं किसी अदर फाइल में, और निथारने के बाद में फिर होल सोल्यूशन को हम लोग लिनन क्लॉथ की हेल्प से उसको फिल्ट्रेट कर लेते हैं. फिल्ट्रेट करने के बाद में पूरी होल टिंचर को हम लोग किसी क्लीन फाइल में रख करके उसके ऊपर में लेबल लगा देते हैं. लेबल लगाते हैं तो हम लोग लेबल कैसे लगाते हैं? लेबल लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, जिस सब्सटेंस की मदर टिंचर बनी है उसका हम लोग ड्रग नेम लिखते हैं. तो ड्रग नेम लिखेंगे, मदर टिंचर लिखेंगे. हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मदर टिंचर, किस मेथड से, जिस मेथड से बना है उस मेथड का नाम लिखेंगे. उसके बाद ड्रग का नाम लिखेंगे. ड्रग का नाम लिखने के बाद में फिर उसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे, और कब बना है, किस बैच में बना है, किस ईयर में बना है, और इसके बाद इसका लॉट नंबर लिखेंगे. लॉट नंबर लिखने के बाद में ये जो होल सेल वाले होते हैं या बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो लोग लॉट नंबर लिखते हैं क्योंकि किस लॉट में वो निकला. लेकिन हम लोग जहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग लॉट नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. फिर भी हम लोग
बैच नंबर जरूर लिखेंगे, और एक्सपायरी डेट। तो मदर टिंचर की एक्सपायरी डेट कब होती है? अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ड्रग सब्सटेंस आफ्टर डिस्कलराइज या फिर डिकम्पोज्ड। तो ये हुआ क्लास सेकेंड। इसकी ड्रग पावर होगी कितनी? 1/2। अब आई इसके पोटेंटाइजेशन का। पोटेंटाइजेशन का प्रोसीजर सेम है जैसे क्लास फर्स्ट हम लोगों ने पोटेंटाइज किया था। जितनी ड्रग पावर होती है, ड्रग पावर में जितना होल बन के होता है, जैसे 1/2 हम लोग जैसे क्लास फर्स्ट में बनाए थे 1/2, तो होल बन के 2 बना था। इसमें भी क्लास होल बन करके 1/2 आ रहा है इसका ड्रग पावर। तो जितना ये टोटल बना है उतना ही हम लोग मदर टिंचर का लिखते हैं, और उसमें हम लोग 8 पार्ट या 98 पार्ट इन डेसिमल स्केल, 8 पार्ट इन सेंटिसिमल स्केल, 98 पार्ट हम लोग डाइल्यूट अल्कोहल मिलाते हैं, और 10 डाउनवर्ड इसको इक्वल स्ट्रेंथ में उसको स्टॉक लगाते हैं, तो हम लोग की फर्स्ट पोटेंसी बन जाती है 1x और 1c। इसके बाद सेकंड पोटेंसी बनाने के लिए फर्स्ट पोटेंसी का 1 पार्ट लेते हैं, 9 पार्ट इन डेसिमल स्केल, 99 पार्ट इन सेंटिसिमल स्केल, और हम लोग डिस्पेंसिंग अल्कोहल लेते हैं और 10 डाउनवर्ड स्टॉक लगाते हैं, तो सेकंड पोटेंसी बन जाती है। इसी प्रकार आगे की पोटेंसी बनाने के लिए प्रीवियस पोटेंसी का 1 पार्ट, 99 पार्ट dispensing alcohol, given 10 downward stocks, prepare further potency। ये हुआ क्लास सेकेंड। अब बात क्लास थर्ड की। क्लास थर्ड किस प्रकार का ड्रग सब्सटेंस होता है? तो लेस जूसी होता है, इसमें से जूस और भी कम निकलता है, सेकेंड से भी कम निकलता है इसमें जूस। तो इसमें भी विकल स्ट्रॉन्ग अल्कोहल रहेगा। तो इसकी रेशियो क्या होगी? 1/2, मतलब 1 पार्ट हम लोग ड्रग सब्सटेंस लेते हैं और डबल क्वांटिटी हम लोग इसमें अल्कोहल मिलाते हैं, क्योंकि इसमें लूज नाम मात्र की निकलती है। तो इसको भी हम लोग जैसे कि हम लोग सेकेंड क्लास में बनाए हैं, इसको हम लोग स्मॉल पीस में कट करते हैं। कट करने के बाद में मोटर पिस्टल की सहायता से हेल्प से उसको हम लोग पल्वराइज करते हैं। पल्वराइज करने के बाद में उसको हम लोग पल्प बनाते हैं। पल्प बनाने के बाद उसको हम लोग वेट कर लेते हैं। जितना हम लोग का ड्रग सब्सटेंस होता है उससे डबल क्वांटिटी 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस होगा, तो 2 पार्ट बाई वेट हम लोग इसमें क्या करते हैं? अल्कोहल मिलाते हैं। अब चूंकि ये बहुत ही कम इसमें जूस निकलता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो 2 पार्ट आपका ड्रग सब्सटेंस, 2 पार्ट जो आपका अल्कोहल है, उस अल्कोहल में से 6 पॉइंट हम लोग अल्कोहल निकाल करके हम लोग जिसमें उसको पल्वराइज करते हैं, उसी में पल्वराइज करते इसमें उसमें उसको हम लोग मिला देते हैं। मिलाते हुए हम लोग उसको पल्वराइज करते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में पहले घर में जो मसाला वसाला पीसते थे, तो थोड़ा थोड़ा पानी मिला के पीसा जाता है, तो तब वो पिसता है। तो इसी प्रकार जब हम लोग ड्रग सब्सटेंस इसमें कम जूस निकलता है, तो जब हम लोग इसको पल्वराइज करेंगे तो ये पल्वराइज नहीं होगा। तो आपने जो 2 पार्ट जो अल्कोहल लिया है, उस अल्कोहल में से 6.6 पार्ट अल्कोहल निकाल करके उसमें डालते हुए आप उसको पल्वराइज करें। पल्वराइज करने के बाद में तब वो पल्वराइज हो जाएगा, फिर उसकी आप पल्प बना लें। पल्प बनाने के बाद में आप उस पल्प को किसी क्लीन फाइल में, किसी क्लीन वेसल्स में, कंटेनर में उसको रखेंगे। रखने के बाद में जितना जो रिमेनिंग अल्कोहल है, उस अल्कोहल को भी उसी में डाल देते हैं। डालने के बाद में इसको हम लोग सील कर देते हैं। पूरी वेसल्स को हम लोग सील कर देंगे। सील करने के बाद में इसको हम लोग 8 डेज के लिए, 8 दिन के लिए कूल ड्राई डार्क प्रेस में रख देंगे। डार्क प्रेस में रखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि होल मिक्सर जितने जो बने हुए हैं उसको हम लोग डिकेंटेट करेंगे। डिकेंटेट करने के बाद में लिनन क्लॉथ की हेल्प से फिल्ट्रेट कर लेते हैं। फिल्ट्रेट करने के बाद में उसको हम लोग किसी क्लीन फाइल में रख करके लेबल लगा देते हैं। इसका ड्रग पावर क्या होगा? 1/6 होगा। 1 पार्ट आपने क्या है, आपने
1 पार्ट आपका आपने जो ड्रग सब्सटेंस लिया था, 6 पार्ट क्यों हुआ? क्योंकि 6 पार्ट आपने जो पहली बार जो आपने इसमें अल्कोहल मिलाया वो कितना लिया था? 6 पॉइंट लिया होता है। तो एज अ एक स्टैंडर्ड इसको हम लोग 6 ही लेते हैं। और इसका हालांकि निकालने का, कैलकुलेशन निकालने का हम आपको क्लास में बता चुके हैं। अगर फिर से क्लास चालू होगा, स्टार्ट होगा, तो हम फिर से आपको बता देंगे कि कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। 1/6 इसका ड्रग पावर कैसे आता है। अब आती है बात इसका पोटेंसी बनाने के लिए। तो पोटेंसी बनाने के लिए, फर्स्ट पोटेंसी बनाने के लिए हम लोग इन डेसिमल स्केल 6 पार्ट हम लोग लेते हैं मदर टिंचर का, और 4 पार्ट हम लोग लेंगे डाइल्यूट अल्कोहल का, और इसको 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे तो हम लोग की फर्स्ट पोटेंसी बन जाएगी। सेकेंड पोटेंसी बनाने के लिए फर्स्ट पोटेंसी का 1 पार्ट लेंगे और 9 पार्ट हम लोग लेंगे डिस्पेंसिंग अल्कोहल, देन गिविंग 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, प्रिपेयर सेकेंड पोटेंसी। थर्ड पोटेंसी बनाने के लिए फर्स्ट पोटेंसी प्रीवियस पोटेंसी का 1 पार्ट 9 पार्ट डिस्पेंसिंग अल्कोहल, देन गिविंग 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, प्रिपेयर थर्ड पोटेंसी। अब आती है बात कि सेंटीसिमल स्केल से कैसे बनाएंगे। तो सेंटीसिमल स्केल्स में की पोटेंसी बनाने के लिए हम लोग 6 पार्ट, इसमें भी हम लोग 6 पार्ट लेंगे मदर टिंचर का, और 94 पार्ट 94 पार्ट हम लोग इसमें क्या लेते हैं, डाइल्यूट अल्कोहल लेंगे, देन गिविंग 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, प्रिपेयर फर्स्ट पोटेंसी मींस 1C। सेकंड पोटेंसी बनाने के लिए फर्स्ट पोटेंसी का 1 पार्ट, देन 99 पार्ट dispensing alcohol, added 99 part dispensing alcohol, then given 10 downward strokes, prepare second potency. Then for preparation of third potency, इसी प्रकार आगे की पोटेंसी बनाने के लिए प्रीवियस पोटेंसी का 1 पार्ट 99 पार्ट dispensing alcohol, given 10 downward strokes, prepare further potency। ये हो गई क्लास थर्ड। अब आती है बात क्लास फोर्थ की। क्लास फोर्थ में ऐसे सब्सटेंस है जो बिल्कुल ड्राई है, उसमें से जूस नहीं निकलता है, एज लाइक कॉफी क्रूडा, एज लाइक पाइपर नाइग्रम, काली मिर्च से जो बनती है इसमें भी जूस नहीं निकलेगा। कॉफ़ी के सीड्स जो होते हैं उसमें से भी जूस निकलता है, बिल्कुल ड्राई होता है। और इसमें एनिमल को भी इंक्लूड किया गया है, एनिमल में भी कोई जूस नहीं निकलता है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, इसमें भी व्हीकल का यूज़ हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ही लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, किसकी रेशियो होती है 1/5, 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस 5 पार्ट व्हीकल, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही नहीं निकलता, जूस नहीं निकलता है, इसीलिए हम लोग 5 पार्ट इसमें व्हीकल लेते हैं। तो इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो इसको 1 पार्ट हम लोग ड्रग सब्सटेंस को लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं कि आपने जो किसी मोटर पिस्टल में लेंगे 1 पार्ट ड्रग सब्सटेंस, और अगर ये फ्रूट फॉर्म में है तो इसको आप मेकिंग अ फाइन पाउडर, इसको फाइन पाउडर में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद इसको कन्वर्ट करने के बाद में आपने जो 5 पार्ट जो अल्कोहल लिया है उस 5 पार्ट अल्कोहल में से इसको मिलाते हुए, मिक्स करते हुए आप इसकी पल्प बनाएं। पल्प बनाने के बाद में आप क्या करेंगे कि इसको किसी पल्प बनाने के बाद में आप इसको किसी क्लीन फाइल में, किसी क्लीन कंटेनर में आप रखने के बाद में जो रिमेनिंग अल्कोहल आपके पास बचा हुआ है उस अल्कोहल को भी उसमें ऐड कर दें। ऐड करने के बाद में इसको हम लोग 15 डेज के लिए, 15 दिन के लिए कूल ड्राई डार्क प्लेस में रख देते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, क्योंकि इसमें से जूस बहुत कम निकलता है, तो इसमें से पूरी जूस को अल्कोहल अपने आप में एक्सट्रैक्ट करने के लिए 15 दिन का समय लग जाता है। इसको हम लोग 15 दिन के लिए रखेंगे। इसके साथ ही साथ पूरी होल मिक्सचर को हम लोग दिन में 2 टाइम, दिन में 2 बार हम लोग इसको शेक करेंगे, इसको हिलाएंगे, मिलाएंगे। आफ्टर 15 डेज हम लोग क्या करते हैं कि जो ऊपर के सेपरेटेड फ्लूइड होते हैं उसको हम लोग डिकेंटेट कर लेते हैं
बाकी नीचे की जो रिमेनिंग सब्सटेंस बचती है इसको हम लोग लिनियन क्लॉथ में डाल करके इसकी जूस को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में होल टिंचर को हम लोग एक बार फिर से फिल्ट्रेट करेंगे। फिल्ट्रेट करने के बाद इसको क्लीन फाइल में रख करके लेबल लगा देंगे। अब इसकी ड्रग पावर कितनी हो जाएगी? इसकी ड्रग पावर हो जाएगी 1/10। अब आती है बात इसका कि किस प्रकार इसका हम लोग पोटेंटाइज करेंगे। तो डेसिमल स्केल की फर्स्ट पोटेंसी करस्पॉन्ड कर रही है मदर टिंचर को, है ना। तो इसलिए इसका फर्स्ट पोटेंसी डेसिमल स्केल में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका ड्रग पावर 1/10 ही है और डेसिमल स्केल भी 1/10 होता है ना। तो इसलिए इसका हम लोग फर्स्ट पोटेंसी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इसका हम लोग सेकंड पोटेंसी बनाएंगे। तो सेकंड पोटेंसी बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो सेकंड पोटेंसी बनाने के लिए हम लोग 1 पार्ट मदर टिंचर का लेते हैं, 9 पार्ट हम लोग लेंगे डाइल्यूट अल्कोहल और डिस्पेंसिंग अल्कोहल, देन गिविंग 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, प्रिपेयर 2x सेकंड पोटेंसी। थर्ड पोटेंसी बनाने के लिए सेकंड पोटेंसी का 1 पार्ट लेंगे, 9 पार्ट हम लोग डिस्पेंसिंग अल्कोहल लेंगे, देन गिविंग 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, प्रिपेयर थर्ड पोटेंसी। इसी प्रकार आगे की पोटेंसी बनाने के लिए प्रीवियस पोटेंसी का 1 पार्ट लेते हैं और 9 पार्ट हम लोग डिस्पेंसिंग अल्कोहल लेंगे, देन गिवन 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, 10 बार स्ट्रोक्स लगाएंगे हम लोग इसको, तो हम लोग की आगे की पोटेंसी बनती चली जाएगी। अब आती है बात सेंटीसिमल स्केल की। तो सेंटीसिमल स्केल की फर्स्ट पोटेंसी हम लोग कैसे बनाएंगे? सेंटीसिमल स्केल की फर्स्ट पोटेंसी प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 पार्ट हम लोग लेंगे, 10 पार्ट हम लोग लेंगे किसका? मदर टिंचर का, और 90 पार्ट मतलब 90 पार्ट हम लोग लेंगे डाइल्यूट अल्कोहल, देन गिविंग 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, प्रिपेयर फर्स्ट पोटेंसी। सेकंड पोटेंसी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट पोटेंसी का 1 पार्ट लेंगे और 99 पार्ट हम लोग डिस्पेंसिंग अल्कोहल लेंगे, देन गिविंग 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, प्रिपेयर सेकंड पोटेंसी। इसी प्रकार आगे की पोटेंसी बनती चली जाती है। तो इसमें किस प्रकार के ड्रग सब्सटेंस इंक्लूड है? आपको हमने बताया कि इसमें आपका कॉफेब्यूरा भी है, नक्सिलोनिका भी आएगा, हाइपरनाइग्राम भी आएगा, और एनिमल में आपका सीपिया हो गया, टेरेंटुला हिस्पेनिया हो गया जो मकड़ी से बनाई जाती है, और इसके साथ ही साथ स्पॉन्जिया टोस्टा भी हो गया। ये एनिमल जो है इसे क्लास 4 में इंक्लूड किया गया। ये हो गया क्लास मदर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर इन ओल्ड मेथड क्लास 1 to क्लास 4 फिनिश्ड। थैंक यू बच्चों। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।